तो कल तक जो हमने वी लुकअप वगैरह में चीज़ें देखा था अलग अलग, उसकी आज थोड़ा सा ट्रिकी चीज़ें को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि आपको थोड़ा आसान हो जाए। सपोज मैंने बिल्कुल नई शीट बना ली है। हमने सबसे पहला ट्रिक ये सिखाया था कि अगर हम लोग मेन डेटा को नेम मैनेजर बना लें तो हमारे लिए बहुत आसानी से चीज़ें सिलेक्शन आसान हो जाता है। यानी अगर मेरे को कुछ मोबाइल नंबर दे रखा है और इसके बेस पे मेरे को ये सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो इन्फॉर्मेशन में देख रहे हैं कि ये सीरीज में नहीं है, तो ये तो पता चल गया कि हमें वी लुकअप मैच लगाना है। बट इसको और आसान करना है तो आप क्या करोगे, इसको सबसे पहले इस डेटा को सेलेक्ट कर लो और इसका एक नाम दे दो आप, है ना। ऐसे यहाँ पे नाम है, होल डेटा के नाम से है। मैं इसका चेंज कर देता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ मास्टर डेटा। ये तो सबको पता है ना, एक नाम हम रेंज को दे सकते हैं। दूसरी एक रेंज और है हमारी हेडिंग, इसका भी नाम हमने हेडिंग दे दिया है। यानी दो नेम मैनेजर आपको बनाने थे, एक पूरा डेटा का और एक हेडिंग के नाम से। अच्छा, ये दो काम आप कर देते हो तो आपका वी लुकअप बहुत आसान हो जाएगा। कैसे? इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, वी लुकअप, लुकअप वैल्यू हमारी ये होगी, इसमें जी फ्रीज होगा। इसके बाद क्या बताया था, टेबल एरे। तो टेबल एरे का नाम हमने मास्टर डेटा कर दिया। तो देखो मास्टर डेटा सेलेक्ट भी हो गया और फ्रीज करने का टेंशन भी नहीं है। दूसरी बात, कॉलम इंडेक्स नंबर के जगह पे मैच लगेगा। मैच में सेल्स पर्सन को मैच करवाया जाएगा, इसमें रो फ्रीज होगा ताकि हमें नीचे मूव ना हो हमारी हेडिंग। बट एच को फ्री इसलिए रखेंगे कि आगे की तरफ मूव करना है। इसके बाद आता है लुकअप एरे, यानी कि मैच का लुकअप एरे हमारी हेडिंग होगी, तो हेडिंग ले लेंगे और कॉमा 0 ले लेंगे और फिर लास्ट में 0 ले लेंगे। बस इतना ही था ना, वी लुकअप मैच विथ नेम मैनेजर, इतना ही था ना। तो ऐसा करने से हमें इतना फायदा होगा कि हम सेम सीट पे तो कर ही सकते हैं, इससे हम लोग दूसरे सीट पे भी बिना इस सीट पे आए भी हम लोग कर सकते हैं इसका आंसर। जस्ट फॉर एग्जांपल कि एक हमारे पास दूसरी सीट है, उसमें उस सीट पे मेरे को सिर्फ क्वेश्चन दे रखा है और डेटा मेरे को दूसरे सीट पे है। क्या पॉसिबल है कि हम उस सीट पे जाए भी नहीं और हमें इसका आंसर मिल जाए? तो बिना नेम मैनेजर का पॉसिबल नहीं था, लेकिन अब पॉसिबल हो गया क्योंकि हमने ऑलरेडी इस रेंज का यानी इसका डेटा हमने पहले से नेम मैनेजर में बना रखा है, होल डेटा और हेडिंग के नाम से। हमें इसमें आना भी नहीं पड़ेगा, यानी क्वेश्चन अलग सीट पे है और डेटा अलग सीट पे है, और यहाँ से हम लोग बिना उस सीट पे गए भी हम लोग बना सकते हैं। तो ये था कि अदर सीट पे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को। कैसे ध्यान देंगे, हमें खाली ये याद होना चाहिए था कि उस सीट में हमने पूरे डेटा का क्या नाम रखा था और हेडिंग का क्या नाम रखा था। डेटा का नाम मास्टर सीट रखा था क्योंकि जब आप वी लुकअप लगाओगे तो लुकअप वैल्यू तो लोगे और हमें लुकअप वैल्यू में बी को फ्रीज करना था। टेबल एरे के लिए आपको वहाँ जाना पड़ता, अब जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको नाम याद है मास्टर डेटा। फिर हमने क्या है कि कॉलम इंडेक्स के जगह पे मैच लगाएंगे। मैच में देखो इसको ढूंढना है जो कि इसी सीट पे है और जहाँ से ढूंढना है उसका नाम हमने हेडिंग दे रखा था, इसलिए जाने की ज़रूरत नहीं है। कॉमा 0 बंद और कॉमा 0 बंद। ये देखिए, इसको बोलते हैं वी लुकअप विथ मैच विथ नेम मैनेजर।
अगर ऐसा करते हो तो डेफिनेटली हमारा टाइम तो बचेगा ही बचेगा। हमें जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा ना कि जब शीट मूवमेंट होता है ना तो ज़्यादातर गलतियाँ हो जाती हैं सीट के सिलेक्शन में या डेटा के सिलेक्शन में, तो वो चीज़ें सॉल्व हो गया। एक ट्रिकी चीज़ में ये था। दूसरा ट्रिकी चीज़ में हमने ये बताया कि वी लुकअप के अंदर कई बार ऐसा होता है कि डेटा आपके हिसाब से या वी लुकअप के रूल के हिसाब से नहीं होता है। वी लुकअप का रूल यही बोलता है ना कि जो सर्चिंग डेटा है वो आपका लेफ्ट में होना चाहिए, लेकिन मान लो सर्चिंग डेटा कहीं बीच में बैठा हुआ है या राइट साइड में बैठा हुआ है, तो इस साइड का तो डेटा आप वी लुकअप से निकाल लोगे इतना टेबल रेंज देके, पीछे का डेटा नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए हमने क्या बताया था कि हम लोग क्या कर सकते हैं ऐसे में, इस कंडीशन में हमने बताया था कि इसमें वी लुकअप विथ चूज विथ कॉलम, ये तीन फंक्शंस को ऐड कर देंगे तो ऐसे डेटा को हम लोग निकाल सकते हैं। बट ये बहुत ज़्यादा यूज नहीं होता है, और इसलिए भी नहीं यूज होता है कि ये कहीं ना कहीं डेटा सिलेक्शन इसमें थोड़ा मैनुअल होता है। लेकिन फिर भी आप प्रैक्टिकली सोचो तो 99% डेटा में ऐसा नहीं कि 20-50 कॉलम होता है। 99% डेटा में वही 10-12 कॉलम से ज़्यादा नहीं होते हैं। बट हाँ 1% या 10% मान लो मैक्सिमम कि ऐसे डेटा होंगे जिसमें 5-5 हज़ार, 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार कॉलम भी होता है। तो उस जगह के लिए तो ठीक नहीं है, लेकिन मैक्सिमम यानी 90% तक डेटा को आप इस रूल से भी सॉल्व कर सकते हो। इसमें क्या बताया था हमने, इसमें ये बताया था कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वी लुकअप लगाएंगे। लुकअप वैल्यू तो यही रहेगा, और हमें लुकअप वैल्यू जैसे फ्रीज करते हैं हमेशा से कॉलम को फ्रीज किया। टेबल एरे हमारा सही नहीं है, इसीलिए हमने इसके जगह पे चूज फंक्शन लगाया। चूज के अंदर करली ब्रैकेट के अंदर हमें 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 क्या है हमारे हेडिंग्स हैं। ठीक है, इसके बाद हमने क्या बताया था कि हर एक हेडिंग के ऊपर आपको डेटा स्टोर करना है। तो पहली वैल्यू हमने मानी है क्लाइंट का मोबाइल नंबर, तो पहले क्लाइंट के मोबाइल नंबर को दे के फ्रीज कर देंगे। फिर हमने दूसरा माना है सेल्स को, तो दूसरा के लिए हमें सेल्स में आना पड़ेगा, सेल्स को फ्रीज कर दिया। तीसरा हमने माना है कॉस्ट को, फिर तीसरा डेटा को सेलेक्ट करके हमने फ्रीज कर दिया। फिर फोर्थ हमने माना है सिटी को, फिर ये सिटी को सेलेक्ट कर देंगे, फ्रीज कर देंगे। पांचवा और आखिरी हमने सेल्स पर्सन को माना है। ये जो कर रही यही एक मैनुअल टास्क है, उसके बाद तो सब चीज़ डायनेमिक ही है। तो अगर 10 या 12 डेटा है तो कितना टाइम लग जाएगा, मैक्सिमम 2-4-5 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा। तो ये नहीं सोचना है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, इंटरव्यूज़ में भी पूछा जा सकता है। और इसके बाद हमें कॉलम इंडेक्स नंबर को डायनेमिक करना है। डायनेमिक नहीं करेंगे तो मैनुअली 2,0 करेंगे तो देखो दूसरा यानी सेल्स अमाउंट आ जाएगा। 3,0 करेंगे तो तीसरे नंबर पे हमने कॉस्ट प्राइस रखी है तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। चौथे नंबर पे हमने सिटी को रखा है, तो अगर मैं यहाँ पे 4 कर देता हूँ तो सिटी आ जाएगा। ऑलरेडी हमने वी लुकअप कॉलम किया है, तो इस 4 को हटाएंगे और यहाँ पे लगा देंगे कॉलम और V1, कॉलम ऑफ V1 करने से क्या होगा 2 होगा, और जब ये फॉर्मूला आगे की तरफ मूव करेगा तो 3, 4, 5 अपने आप निकाल देगा और ये डायनेमिकली निकल जाएगा। तो कल 2 ट्रिक्स बताए थे आपको। सबसे पहले वी लुकअप के साथ नेम मैनेजर कैसे यूज करते हैं, तो सिर्फ वी लुकअप नहीं, वी लुकअप विथ मैच के साथ भी नेम मैनेजर का यूज किया जा सकता है। सिंपल वी लुकअप के साथ भी किया जा सकता है, वी लुकअप कॉलम के साथ भी किया जा सकता है, वी लुकअप मैच के साथ भी किया जा सकता है, एच लुकअप के साथ भी किया जा सकता है। तो नेम मैनेजर तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन मिल गया। अब एक तीसरा चैलेंज था जिसके बारे में हमने कल बताया था आपको। तीसरा ये बताया था कि जब हमें डुप्लीकेट्स डेटा मिलेगा वैसे में आप कैसे निकाल पाओगे यानी कि ये डेटा डुप्लीकेट है, कई सारे नाम
अब इसमें क्या है ना, इस डेटा की खासियत है ना कि यूनिक वैल्यू नहीं है। इसमें एम्प्लॉय आईडी वगैरह नहीं है, नाम भी है तो बहुत सारा नाम है जो कि डुप्लीकेट्स है। अब डुप्लीकेसी पे डुप्लीकेट, इसको डुप्लीकेट वी लुकअप भी बोलते हैं हम लोग इसको। तो डुप्लीकेट वी लुकअप का ये मतलब होता है कि अगर मैं ब्रजेश करूँगा तो जैसे अगर एक नॉर्मल वी लुकअप लगाते हैं हम लोग, हमने बताया था कि अगर मैं एक नॉर्मल वी लुकअप यूज करता हूँ और हमने पता करना है कि ये बंदा किस सिटी को बिलोंग करता है, तो नॉर्मल वी लुकअप में जो पहला नंबर पे मिलेगा ना वही इसका आंसर हो जाएगा, लाइक दिस कॉमा 2 कॉमा 0, तो पटना ही दिखाएगा। कभी भी ये दूसरा वाला ब्रजेश जो जयपुर का है वो नहीं दिखाएगा। तो कभी ऐसा हो कि अगर मैं 1 करूं तो पहले नंबर का बताए, 2 करूं तो दूसरे नंबर का बताए, 3 करूं तो तीसरे नंबर का बताए, ऐसा कुछ करना है। अगर ऐसा कुछ करना है तो हमें एक हेल्पिंग कॉलम लेना पड़ेगा। ठीक है, इसको डुप्लीकेट वी लुकअप भी बोल सकते हो आप, बट यहाँ कॉन्सेप्ट को ज़्यादा ध्यान देना। कल की मैंने क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं रखी है और उसका रिकॉर्डिंग है भी नहीं, इसलिए एज ए रिवाइज भी कर रहा हूँ और आपको इसकी रिकॉर्डिंग भी बना रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ट्रिकी टाइप का चीज़ है। सो हमने क्या करना है, एक कॉलम जनरेट करना है अलग से लेफ्ट में, और हमने बोला कि यहाँ पे एक इस कॉलम का नाम हम हेल्पिंग कॉलम नाम रख देते हैं, क्योंकि ये हेल्पिंग कॉलम में हम लोग क्या करेंगे, इन सब नाम का यूनिक वैल्यू बनाएंगे। जैसे ये ब्रजेश है तो ब्रजेश 1 हो जाए, फिर दूसरा जो ब्रजेश होगा वो ब्रजेश 2 हो जाए, तीसरा जो होगा 3 हो जाए। तो मैंने कल बताया था कि ट्रिकी तरीके से आपको ये नंबरिंग करना है। तो उसमें ट्रिक क्या हमने बताया था, काउंट इफ। काउंट इफ में कोई बताएगा कि कैसे हमने बताया था? आप लोग बोल सकते हो, कोई बात नहीं। यस केवल, क्या किया था हमने काउंट इफ में? B2 से B2 तक की रेंज बनाई थी और फर्स्ट वाले B2 को हमने फ्रीज कर दिया था। तो क्राइटेरिया भी हमने B2 ही रखा था, यानी कि आपको इधर से पकड़ के रखना और धीरे धीरे मूव करना। इसका ये मतलब हुआ कि यही रेंज है और इसी में ब्रजेश को ढूंढना है, तो ऑब्वियसली 1 होगा। यानी कि ये वाला चीज़ मूव करेगा, तो ये मान लो कि अमर तक आ गया, तो अमर तक का रेंज हो गया और उसमें ब्रजेश को ढूंढेगा, तो ऑब्वियसली इस रेंज में एक ही आएगा। लेकिन इस रेंज तक आते आते ब्रजेश 2 बार हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे किसी भी नाम का अगर डुप्लीकेट्स नाम है, देखिए इन सब में डुप्लीकेट नाम आना शुरू हो गया तो दिख जाएगा, ये अपने आप नंबरिंग हो जाएगा। इंटरेस्टिंग बात है कि अगर मैं बीच में किसी एक नाम को और कॉपी करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया, तो अब ये ब्रजेश दूसरा नंबर यहीं पे आ गया, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, तो देखिए तीसरा यहीं आ गया, चौथा यहाँ आ गया। तो इससे ये हो गया कि हमें एक वैल्यू मिल चुका है जिसमें नंबर हो गया या यूनिक हो गया है। इसका नाम ब्रजेश 1 है तो इसका नाम ब्रजेश 2 है, यानी दोनों अलग अलग है। अब हमने क्या किया था, इसको कॉन्केटिनेट किया था, यानी कि पहले नाम एंड लगा के ये जो फॉर्मूला था वो, अब ये जैसा मैं चाहता था वैसा नंबर आ गया, ब्रजेश 1, रियासेन 1, निगम 1, इस तरीके से। फिर दूसरा जैसे आया तो ये अपने आप में सारी वैल्यू यूनिक हो गई, जैसे हमें एक वी लुकअप में चाहिए। अब हम लोगों को क्या करना है, अब यहाँ पे ट्रिक है। ट्रिक ये है कि अगर मैं यहाँ पे 1 करता हूँ तो वी लुकअप कैसे लगाया था, वी लुकअप में लगाया था लुकअप वैल्यू। तो अब ये लुकअप वैल्यू तो है ही नहीं, लुकअप वैल्यू में तो 1 2 3 4 लगा हुआ है, इसलिए मैंने बोला कि ये वाला को फ्रीज कर लो और एंड लगा के ये कर लो। इसका मतलब ये हुआ कि अब वो डॉक्टर ब्रजेश आनंद नहीं, डॉक्टर ब्रजेश आनंद 1 को ढूंढेगा। लुकअप वैल्यू ये हो गया। अब टेबल एरे भी मेरा बढ़ चुका है। टेबल एरे क्या हो गया हमारा, ये पूरा डेटा हो गया हमारा टेबल एरे। इसको हमने फ्रीज कर लिया एज पर रूल। उसके बाद हमें
क्या चाहिए कि सिटी चाहिए। तो अब पहले जो डेटा था उसके हिसाब से सिटी दूसरे नंबर पे था, अब के हिसाब से ये तीसरे नंबर पे है, तो 3,0 कर देंगे और ये आ गया आंसर। यानी कि पहला ब्रजेश जो है वो पटना को बिलोंग करता है, क्योंकि आपने यहाँ से आप कंट्रोलर दिए हो। अगर आपने 2 किया तो दिल्ली का है, तीसरा किया तो तीसरा भी पटना का है, फोर्थ करा तो जयपुर का है, फिफ्थ करा वो भी जयपुर का है, सिक्स करा तो बोल रहा है कि छठा नहीं है। एक ट्रिक तो ये होता है। दूसरा ट्रिक इसमें ये भी है, इससे थोड़ा आगे, कल इतना तक हमने बताया था। इसमें एक है कि जिसका मैं नाम लिखूं, ध्यान देना कि जिसका मैं नाम लिखूं, ये जो सेल्स पर्सन है ना, जिसका मैं यहाँ पे नाम लिख दूं ना, यहाँ पे पूरी लिस्ट आ जाए ऐसे कि कौन। चलो एक पहले इसका ट्रिक बनाते हैं। ट्रिक ये है कि देखो, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इक्वल टू वी लुकअप, या इसी के सामने लिख देते हैं, ध्यान देना अच्छे से, वैसे तो रिकॉर्डिंग हो ही रही। वी लुकअप लिखा, लुकअप वैल्यू ये है, इसको फ्रीज कर दो, क्योंकि इसे ड्रैग नहीं करना, इस चीज को ड्रैग नहीं करना। उसके बाद हमने बोला एंड रो का फंक्शन A1। ऐसा करने से क्या होगा कि ब्रजेश 1 होगा और नीचे जाएगा तो ऑटोमेटिकली ब्रजेश 2 आ जाएगा। तो लुकअप वैल्यू हमारी ये डायनेमिक हो गया। टेबल एरे, तो टेबल एरे पूरा लेंगे ही लेंगे, ये रख लिया पूरा टेबल एरे। उसके बाद बोलता है कि क्या चाहिए, तो 3,0। देखो ऐसा अगर करते हो और ऐसे करोगे कंट्रोल D तक, तो क्या हुआ, यानी जिस बंदे का नाम है यहाँ पे आ जाएगा आपका कि वो कितने तक है। देखो ब्रजेश आनंद का नाम, देखो इसमें था कि मैं नंबर देता हूँ कि पहले पे कौन है, कहाँ को बिलोंग करता है, दूसरा कहाँ को बिलोंग करता है, तीसरे को कहाँ बिलोंग करता है। एक ये तरीका हुआ प्रेजेंट करने का। और दूसरा हुआ कि जिस बंदे का नाम लिख दूं उसके सारे की ब्रजेश, एक पटना का है, एक दिल्ली का है, एक पटना का है, एक जयपुर का है, एक और जयपुर का है, ये पता चल गया सेटिंग। इसमें पूरी लिस्ट आ जाती है और इसमें नंबर वाइज जरूरत पड़ेगा। देखो अब यहाँ पे क्या करना है कि किसी और का नाम डाल के देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ तो सिर्फ अमर सिंह का 2 रिकॉर्ड्स है हमारे पास, एक चेन्नई का है और एक दूसरा भी चेन्नई का है, बाकी है ही नहीं। अगर मैं थोड़ा डेटा चेंज कर देता हूँ, ये देखिए एक फरीदाबाद का है, एक फरीदाबाद का, थोड़ा हम डेटा और चेंज कर देते हैं। अभी तक फरीदाबाद का ही आ रहा है। देखिए एक दिल्ली का हो गया, एक फरीदाबाद का। अब देखो एक इंटरेस्टिंग फंक्शन सिखा रहे हैं जिसका नाम है इफ एरर। मतलब आप चाहते हो कि जैसे मैंने ब्रजेश आनंद डाला था, ब्रजेश आनंद डाला था, तो ब्रजेश इस डेटा में 1 2 3 4 5 तक था, 6 7 में नहीं था। अगर आप चाहो तो 10 तक खींच दो या 12 तक खींच दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि जितना है ना उतना ही दिखाए, बाकी में नहीं दिखाए। ये गंदा सा नहीं लग रहा है कि ब्रजेश का नाम 5 ही जगह है और ये अननेसेसरी, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल दिखा रहा है। तो आप ये चाहते हो कि जैसे आपने अमर का लिया था एग्जाम्पल, इसमें तो बेचारा 2 ही का है, बाकी सब नॉट एप्लीकेबल। तो मैं चाहता हूं कि जहां नॉट एप्लीकेबल लिख रहा है वहां ब्लैंक कर दे, ताकि डायनेमिक टाइप से रिपोर्ट दिखे आपको। तो एक फंक्शन है जिसका नाम है इफ एरर। देखो इफ एरर हमेशा किसी फॉर्मूले के पहले लगता है, ध्यान से देना। यहां तक समझ में आ गया पहले सबको कि अभी हमने क्या किया। दोनों में मैं इफ एरर लगा के दिखाता हूँ। पहले इसमें दिखाता हूँ। इसमें अगर मैंने 6 कर दिया
तो छठे नंबर पे ब्रजेश आनंद नहीं था। अगर मैं 5 करता हूँ तो 5th ब्रजेश जो था वो पटना का था, और 6th में करता हूँ तो ये डेटा में नहीं है। तो इफ एरर का यूज होता है, देखो नाम क्या है, इफ एरर, ध्यान देंगे नाम है इफ एरर। इफ एरर मतलब अगर एरर हो तो, देखो अगर 5 लिख रहे हैं तब 4 लिख रहे हैं तो एरर ही नहीं है, लेकिन मैं 6 लिख रहा हूं तो एरर आता है, यानी इफ एरर, अगर एरर आता है तो इफ एरर का यूज हमेशा किसी फंक्शंस के पहले होगा, पहली बात। तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ इफ एरर, बहुत आसान है। इफ एरर के दो पार्ट होते हैं सिंटैक्स के अंदर, एक होता है कि वैल्यू और दूसरा होता है वैल्यू इफ एरर। यानी कि इफ एरर का यूज होता है दो, या तो आंसर आता है तो आने दो, इसका मतलब हुआ वैल्यू, मतलब होता है कि आंसर आता है तो आने दो, और दूसरा पार्ट होता है कि वैल्यू इफ एरर, जब एरर आ जाए तो क्या, जब एरर आ जाए ना तो इसको 0 लिख देना, कुछ करना ही नहीं है। इफ एरर में पहला पार्ट वही हो गया जो फंक्शंस लगा रखा था, दूसरा पार्ट 0 कर दिया। यानी कि कभी आप 1 लिखते हो तो आंसर आएगा, 2 लिखते हो आंसर आएगा, 3 लिखते हो आंसर आएगा, और 7 लिख दिया तो आंसर नहीं है, 0 आ गया। मैं 0 क्यों लिखूं? मैं चाहता हूं एक मैसेज आ जाए, मैसेज आ जाए तो डबल कोटेशन के अंदर हम मैसेज लिख सकते हैं, दिस नंबर इज नॉट अवेलेबल, कुछ ऐसा। यानी अब आपको कुछ मैसेज में आएगा, जैसे मैंने बोला 1 पटना है, 3 पटना है, 6 दिस नंबर इज नॉट अवेलेबल, इस पोजीशन पे अवेलेबल नहीं, या दिस सिटी इज नॉट अवेलेबल, या सिटी इज नॉट अवेलेबल। ये तो मैसेज है, जैसे चाहो वैसे बना सकते हो। पहले कंडीशन ये था, अब मेरा ये कंडीशन है कि जिसका नाम लिखूं उसका सिटी आ जाता है सीरीज में, और जितना नहीं आता है तो उसका ये एरर शो करता है। तो अब समझ में आ गया होगा इसमें क्या करना है, इसमें भी लगेगा इफ एरर, यानी कि अगर आता है तो आने दो, अगर वैल्यू में एरर आ जाए तो उसको ब्लैंक कर दो, 0 भी मत डालना, ब्लैंक कर दो। यानी यहाँ फंक्शंस तो लगे हुए हैं बट अगले बंदे को नहीं दिखेगा, डैशबोर्ड टाइप से वर्क हो गया ना, कि अगर मैं यहाँ पे डॉक्टर ब्रजेश आनंद लिखता हूँ तो इतने सिटी में इनका बिजनेस है। अगर मैं यहाँ पे डॉक्टर आशुतोष कुमार लिखता हूँ तो इनका 2 ही सिटी में बिजनेस है। शिवम सेठ का देखता हूँ तो शिवम सेठ का भी 2 ही सिटी में है। हिमांशी का देखता हूँ तो देखिए 3 सिटी है, और तीनों दिल्ली में ही है। अब जैसे क्या होता है ना कि किसी कंपनी का कितना ब्रांच है ऐसा पता करना है, तो कंपनी का नाम डाला और सिटी डाला तो ब्रांच पता चल गया, और ब्रांच के साथ अगर ब्रांच कोड में सिटी नेम है तो सिटी पता चला। तो इससे बहुत डायनेमिक टाइप से चीज़ें बना सकते हो, और ये सिर्फ लोग वी लुकअप में डुप्लीकेट बोल देते, बट इसमें देखो कितनी लॉजिक छिपा हुआ था। आई होप इतने दूर में तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यानी वी लुकअप को इस लेवल तक भी आप यूज कर सकते हो। कोई डाउट? सो एक और वी लुकअप हम लोग सीखने जा रहे हैं, और इस वी लुकअप में थोड़ा सिचुएशन हम आपको देंगे, उस सिचुएशन के हिसाब से ही आपको आंसर करना है। अब इस वी लुकअप को भी हम लोग बोलते हैं, इस वाले वी लुकअप को भी हम लोग एक्चुअली में वी लुकअप विथ इफ एरर ही बोलते हैं। उस पर तो आपने बहुत सारा सवाल और लॉजिक समझ में आ गया आपको, इफ एरर कैसे काम करता है ये समझ में है। इसका नाम वैसे है, जो हमने इसका नाम दिया है, इसका नाम दिया है वी लुकअप विथ इफ एरर।
वैसे तो वी लुकअप विथ इफ एरर का यूज आपने डुप्लीकेट वी लुकअप में ही यूज कर लिया, बट यहाँ पे प्रैक्टिकली इसी बात को ध्यान देने की है जिसके थ्रू मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास ना 3 डेटा है, ध्यान देना 3 डेटा है। एक डेटा इधर है, एक डेटा यहाँ पे है और एक डेटा इसके नीचे पड़ा हुआ है, इधर है। मतलब इतना सा जो डेटा है ये इधर पड़ा हुआ है, इतना सा जो डेटा है ये इधर पड़ा हुआ है। हमारा जो क्वेश्चन है वो सपोज यहाँ पे है। ध्यान दीजिए, समस्या ये है ऐसे है डेटा पड़ा हुआ। आपको ये भी बोल सकता है कि सर एक के नीचे एक कर लो ना, काहे टेंशन लेना है। नहीं, फिर तो एक ही वी लुकअप से काम चल जाएगा ना। अगर जैसे हमने हटाया वैसे भी तो हो सकता है कि एक के नीचे एक पेस्ट कर दें, ये इसको इसके नीचे पेस्ट कर दें, इसको इसके नीचे पेस्ट कर दें। बट मान लो कि सिनेरियो अलग अलग है। देखो ये एक डेटा यहाँ पे है, एक डेटा यहाँ पे है, एक डेटा यहाँ पे है। कुछ क्वेश्चन इसमें का है, कुछ क्वेश्चन इसमें का है। मतलब ये कुछ मोबाइल नंबर है, इन लोगों का पूरा डिटेल चाहिए। अब हमारे पास प्रॉब्लम क्या है कि हमें जो आंसर निकालना है इसका सोर्स डेटा हमारा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। कोई डाउट है? मतलब ऐसा तो हो सकता है ना कि ये जो है ना ये पटना का डेटा है, ये पटना से आया है इतना डेटा। ये हो सकता है कि दिल्ली से आया है ये वाला सारा डेटा। हो सकता है कि ये जो है ये चेन्नई का डेटा है। मतलब 3 अलग अलग सोर्स से आपके पास डेटा आया। ये दिल्ली का सेल्स है या चेन्नई का सेल्स है या पटना का सेल्स है। बट आपको बोल रहा है कि एक कंसोलिडेटेड इन लोगों ने जो जो सेल्स किया उसकी पूरी रिपोर्ट चाहिए मेरे को। यानी कुछ डेटा इस सीट में है। अच्छा, इसको हम लोग वी लुकअप इफ एरर तो नाम देंगे ही देंगे, इसको मल्टीपल वी लुकअप भी बोला जाता है। क्योंकि यही वो वी लुकअप है जब मान लो कि अलग अलग सीट्स पे डेटा पड़ा है। यहाँ तो मैं एग्जांपल में एक ही सीट का दे रहा हूँ। अगर वो अलग अलग सीट पे, एक सीट दिल्ली का होता है, एक मुंबई का होता है, एक कलकत्ता का होता है, ऐसे होता, अलग अलग सीट होता और वहाँ से आपको एक रिपोर्ट बनाना पड़ता। तो सेम कॉन्सेप्ट है, एक सीट पे ही मैंने अलग अलग कर दिया। ये अलग अलग फाइल में भी बना सकते हो, अलग अलग सीट में भी बना सकते हो। कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना कि अगर मैं एक वी लुकअप लगाता हूँ तो लुकअप वैल्यू हमारी ये होगी। ऐसा नहीं कि लुकअप वैल्यू में रूल बदल जाएगा, रूल वही रख सकते हैं कि आपको पता चल गया ना कि एक डेटा मेरे लिए ये है एक, तो क्यों ना हम इसका नेम मैनेजर बना लें, थोड़ा आसान हो जाएगा। इस डेटा का नाम हम पटना रख देते हैं, इस डेटा का नाम हम लोग चेन्नई रख देते हैं और इस डेटा का नाम हम लोग दिल्ली रख देते हैं। 3 डेटा का नाम हमने उसके सिटी के हिसाब से रख दिया। अच्छा, एक हेडिंग है एक हेडिंग का नाम हेडिंग ही रहने देते हैं। कोई डाउट है यहाँ तक कि हमने क्या किया? अब क्या करेंगे, मान लो वी लुकअप मैच ही सीधे लगा लेते हैं। अगर मैं इक्वल टू वी लुकअप लगाता हूं तो लुकअप वैल्यू हमारी ये होगी, ए फ्रीज होगा। टेबल एरे के जगह पे मैं सबसे पहले पटना से ही शुरू करता हूं, तो पटना का डेटा उठाया, कॉमा अगर आपको डायनेमिक करना है तो मैच लगा लो। यानी कि इसको ढूंढेगा कहाँ पे, इसको ढूंढेगा हमारा टेबल एरे नाम था, हेडिंग को कॉमा 0 बंद कॉमा 0, यही था ना। यानी कि आपका
पहला डेटा पटना का नहीं है, सिर्फ एक ही डेटा पटना का है इसमें से, यानी कि बाकी डेटा किसी और का है। अब प्रॉब्लम है कि या तो हम ये कर लें कि या तो पटना का डेटा दिखाएं, बाकी डेटा को हम बोल दें कि अवेलेबल नहीं है। इफ एरर क्या करता है कि अगर आंसर आता है तो आने दो, नहीं आता है तो जीरो लगा दो। तो आंसर जहाँ जहाँ नहीं आएगा कम से कम एरर नहीं देगा, वो जीरो देगा, बट जीरो से हमारा काम नहीं चलने वाला है। तो मैंने मैसेज कर दिया कि दिस डेटा इज़ नॉट अवेलेबल, वो उससे भी हमारा काम नहीं चलेगा। हमें तो भाई डेटा चाहिए, इसलिए इसी जीरो पे एक और वी लुकअप लगेगा। ध्यान देना, इस बार लुकअप वैल्यू यही रहेगा, जैसे आपने लगाया वही रहेगा। टेबल एरे बदल गया और इस टेबल का नाम हो गया दिल्ली, और मैच उसी तरीके से लगेगा जैसे पहले लगा था, यानी कि पूरा मैच का फंक्शन में ये था कि ये लुकअप वैल्यू था, इसमें 11 को फ्रीज करा था हमने, इसकी नाम हमने हेडिंग डाली थी, कॉमा 0 डाला था, फिर कॉमा 0 डाला था और बंद किया था। यानी कि अब क्या होगा कि जितना भी डेटा इसमें से दिल्ली के अंदर का होगा वो सब भी पिक कर लेगा, यानी दो डेटा, एक पटना का डेटा और दिल्ली का डेटा पुल कर चुका है इस रिपोर्ट में। आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या हुआ है? अब आती है बारी कि सेम एक जगह का डेटा अभी हमने नहीं लिया है चेन्नई का, यानी कि पक्का है कि ये सब डेटा जो है चेन्नई का हो सकता है। तो हमारे लिए इतना एक फॉर्मूला हो गया और इसके आगे फिर से लगाया इफ एरर। तो यहाँ से लेके पहले इफ एरर से लेके अभी जो पीछे बनाया था यहाँ तक, ये हमारी वैल्यू हो गई क्योंकि इतने से हमारा आंसर निकला था। और एक बार फिर से भी लुकअप लगेगा, फिर से लुकअप वैल्यू, टेबल एरे का नाम इस बार चेन्नई था, कॉमा मैच, मैच में हमने हेडिंग ये डाला था, 11 को फ्रीज करा था, फिर हमने हेडिंग रखा था। ये सब तो इतना बार हमने खुद बताया कि आपको तो याद हो ही जाना चाहिए। इस देखो ये निकल आया आपके सामने, इसीलिए इसको बोला जाता है मल्टीपल वी लुकअप भी बोला जाता है। तो एक लॉजिक सीख लो, लॉजिक ये कहता है कि जितना डेटा रहेगा, नंबर ऑफ डेटा, यानी जितना डेटा रहेगा या जितनी सेट रहेगी, इक्वल टू नंबर ऑफ वी लुकअप, यानी उतनी बार वी लुकअप लगेगा जितना डेटा है। यहाँ पे 3 डेटा था, आप ध्यान से अब देखो 3 बार वी लुकअप लगा, 1 वी लुकअप, 2 वी लुकअप, 3 वी लुकअप। और इफ एरर कितनी बार लगेगा? इफ एरर लगेगा नंबर ऑफ डेटा -1, एक कम, यानी कि 2 डेटा से अगर हमें वी लुकअप लगाना है तो सिर्फ एक इफ एरर की जरूरत पड़ेगी। अगर 3 से लगाना है तो उसको कनेक्ट करने के लिए 2 इफ एरर की जरूरत पड़ेगी। 50 अलग अलग सीट से निकालना है तो 49 इफ एरर्स चाहिए। तो आई होप ये समझ में आया होगा। ये सब अनटच्ड पार्ट होता है, अच्छे अच्छे लोगों को नहीं पता होता है, लेकिन आप इसको इम्प्लीमेंटेशन, जो लोग रियली में जॉब करते हैं उनको पता होगा कि इसका क्या बेनिफिट्स होने वाला है। एक इसको हम लोग नाम दे देते हैं, इसका नाम थोड़ा यूनिक दे देते हैं, मल्टीपल वी लुकअप नाम दे देते हैं, जबकि इसकी एक्चुअल क्राइटेरिया है वी लुकअप विथ इफ एरर, क्योंकि इफ एरर के जरिए ही हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं डेटा को। यहाँ तक समझ में आए? किसी को डाउट? है इंटरेस्टिंग?
दो चीज़ें आज नहीं बताया आपको, कल से अगर हम बात करें, एक हमने डुप्लीकेट वी लुकअप का एक अलग प्रेजेंटेशन बताया, और दूसरा मैंने वी लुकअप विथ इफ एरर का यूज बताया था कि कैसे हम वी लुकअप का इफ एरर यूज कर सकते हैं। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो हमारी इंडेक्स मैच से जो रिलेटेड है, और वैसे अपने लोकल भाषा में इंडेक्स मैच को वी लुकअप का भी बाप बोलते हैं। मतलब इससे भी खतरनाक है हमारा वी लुकअप से भी। वी लुकअप में जितना कुछ सीखे हो उससे भी अच्छा ऑप्शन मिल जाता है हमें इंडेक्स मैच में। मैच तो पढ़ ही चुके हो, इंडेक्स। आइए एक और चीज़ सीखते हैं, इसका नाम है मैच। एक और चीज़ सीखेंगे जिसका नाम है इंडेक्स। एक और चीज़ सीखेंगे जिसका नाम है इंडेक्स विथ मैच। एक और चीज़ सीखेंगे जिसका नाम होगा इंडेक्स विथ डबल मैच। यानी कि अगर ये वाली चीज़ सीख लिया तो सारे पीछे की वी लुकअप भूल जाओगे, खाली इसी से सारा काम हो जाएगा। बट अगर जितना कुछ हमने कॉन्सेप्ट सीखा, अगर वो कॉन्सेप्ट नहीं रहता तो फिर इसकी इम्पोर्टेंस नहीं आपको पता चलता। थोड़ा समझते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं लोग। आप पिछले 3 दिन से, तो आज तीसरा दिन है जब मैच 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 पढ़ते हो। मेरे समझ से मैच कई बार आया है, बस वही मैच की बात कर रहा हूँ, कोई अलग से नहीं है। ये आईपीएल वाला मैच की बात नहीं कर रहा हूँ, हम उसी मैच फंक्शंस की बात कर रहा हूँ जिस मैच फंक्शंस को पिछले 2 या 3 दिन से हम लोग पढ़ रहे हैं। इसकी डेप्थ आपको पता चल गया होगा कि वी लुकअप को लोग चाहे तो 10 मिनट में भी ख़त्म कर सकता है। वी लुकअप को चाहे तो, अभी तीसरा दिन है ना कि चौथा दिन हो गया, अभी भी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। यानी कि अगर हम चाहें तो इसको 1 सप्ताह तक पढ़ा सकते हैं, इसके अलग अलग फॉर्मूले बना बना के लॉजिक। और होता भी है, इतना आपके पास लॉजिक आ जाएगा तो अपने आप 3 के बाद चौथा और 5वां लॉजिक चलने लगता है। आप लोगों में से कोई है जो बता सके कि सिर्फ अगर आपको टेलीफोनिक राउंड आया और आपसे सिर्फ ये पूछेगा कि मैच फंक्शन क्या करता है, इसका जवाब? एनीबडी? 3 दिन से मैच पढ़ रहे हैं, बताएं। हम्म, क्या बात है, कमाल, बहुत बढ़िया, एकदम एग्जैक्ट आंसर दिया है। आप बिलीव करेंगे कि मतलब 50 बच्चे जवाब देते हैं ना, तो एक बच्चे को इस तरह का अप्रोप्रिएट जवाब दिया। मैं पिछले 6 महीने से मैं ये चीज़ें जज करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मैच के बारे में पूछा तो लगभग 90% बच्चे कुछ से कुछ बोल देते कि सर मैच का यूज वी लुकअप को डायनेमिक करने के लिए होता है, तो ये होता है, तो वो होता है। लेकिन आपने वही बात बोला जो मैं सुनना चाहता हूँ और जो होता है। तो मैच का एक इंडिपेंडेंट जो अपना फंक्शनैलिटी है वो ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई वैल्यू है तो इस वैल्यू का हमें या तो कॉलम नंबर देता है या इस वैल्यू का हमें रो नंबर देता है। जैसे यहाँ 2 एग्जांपल ले रहा हूँ, मैंने बोला कि ये हेडिंग कितने नंबर कॉलम पे है, तो आप एक मैच फंक्शन लगाते हो, लुकअप वैल्यू ये हो गया, टेबल एरे हो ये हो गया, कॉमा 0 करते हो और आपको पता चल जाता है कि यस सेल्स पर्सन हमारा दूसरे नंबर पे। उसी तरह से हमने पूछा कि ये वैल्यू जो है वो कितने नंबर रो पे है, ये मोबाइल नंबर, तो आप मैच लगाते हो, लुकअप वैल्यू हमारी ये है, टेबल एरे इस बार ऐसे होगा और कॉमा 0 कर देंगे। ये हमने एच लुकअप के साथ देखा था, तो ये हमें रो नंबर बता देता है। तो मैच का एग्जैक्ट यही है परिभाषा कि विद द हेल्प ऑफ मैच वी कैन फाइंड आउट द रो नंबर
और कॉलम नंबर ऑफ एनी कंटेंट, कंटेंट मतलब जो लिखा हुआ है, दैट कुछ वो हेडिंग हो सकता है, कोई वैल्यूज हो सकता है, किसी का नाम हो सकता है, तो ये बताता है। किसने जवाब दिया था? प्रिंस। किसने बताया था? मोहित। क्या बात है मोहित, वेरी गुड। चलिए, बहुत अच्छी बात है। इसका उल्टा होता है इंडेक्स। देखो इस बार मैं बात कर रहा हूं इंडेक्स के बारे में। देखो अगर आपको कंटेंट पता था, कंटेंट पता था तो रो नंबर निकाल लिए आप या कॉलम नंबर निकाल लिए। उसी तरीके से अगर हमें रो नंबर या कॉलम नंबर पता हो तो कंटेंट निकाल सकते हैं। अगर मेरे को ये पता करना हो कि 12वें नंबर पे कौन सा मोबाइल नंबर है, 12वें नंबर रो पे, ये रो नंबर था हमारा, ये हमारा कॉलम नंबर था। मैंने बोला 12वें नंबर पे कौन सा, देखो आपको मैंने पूछा था कि ये जो मोबाइल नंबर है कितने नंबर रो पे है, तो मैथ से निकाल लिया। इसका उल्टा है कि 12वें नंबर रो पे कौन सा मोबाइल नंबर है, ये निकालने के लिए, यानी रो नंबर या कॉलम नंबर पता हो तो उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं इंडेक्स से। तो इंडेक्स को बहुत गौर से देखेंगे क्योंकि इंडेक्स पहली बार पढ़ रहे हैं हम लोग आज। इक्वल टू इंडेक्स का मतलब होता है वो एरे जहां से आपको ढूंढना है। तो ऑब्वियसली मैंने पूछा था कि 12वें नंबर रो पे कौन सा मोबाइल नंबर है, तो मोबाइल नंबर का डेटा, कॉमा रो नंबर तो दिया ही है, कॉमा कॉलम नंबर जो कि ऑप्शनल है, आप चाहो तो छोड़ सकते हो, क्योंकि ऑप्शनल है। एक ही कॉलम का डेटा है तो कॉलम नंबर देने की जरूरत नहीं है, आंसर आ जाएगा। देखिए वापस आ गया आंसर। अगर हमें डेटा पता था तो मैच करके हमने उसकी रो नंबर पता कर ली, अगर हमें रो नंबर पता था तो मैच कर ले। देखो एक एग्जांपल के तौर पे मैं इसको चेंज करता हूँ। मैंने बोला 10वें नंबर रो पे कौन सा डेटा है, देखिए 10वें नंबर पे ये है, चेक करिए। मैंने बोला 5वें नंबर पे कौन है, ये है। 20वें नंबर पे कौन है, ये है। 30वें नंबर पे कौन है, कोई नहीं है, 0 मतलब कोई नहीं है। 25वें नंबर पे कोई नहीं है। 22वें नंबर पे ये है। आखिरी डेटा 23 नंबर पे है आखिरी डेटा। चलिए अब तो ये समझ गए कि अगर हमें रो नंबर पता हो तो हम उस डेटा को पता कर सकते हैं कि 22वें नंबर रो पे कौन सा डेटा। उसी तरह से कॉलम, ध्यान देंगे इंडेक्स को बहुत ध्यान से देखेंगे। इंडेक्स इस बार आपको पता करना है कि सेल्स पर्सन जो है, ये नहीं कि सेल्स पर्सन कितने नंबर कॉलम में, इस बार ये है कि दूसरे नंबर कॉलम में कौन सा हेडिंग है, तीसरे नंबर कॉलम में कौन सा हेडिंग है, उल्टा। तो एरे मतलब हो गया हमारी हेडिंग। अब यहाँ केयरफुली देखेंगे कि रो नंबर इसका क्या होगा। एक ही रो का डेटा है तो 1 ही होगा, और कॉलम नंबर तो आपको बताना ही है कि दूसरे पता ही करना है दूसरे पे क्या है, तो ये 2 हो गया, तो दूसरे नंबर पे सेल्स पर्सन हो गया। अगर मैं 2 को यहाँ 3 कर देता हूँ तो तीसरे नंबर पे सिटी हो गया, 4 कर देता हूँ तो चौथे नंबर पे कॉस्ट प्राइस हो गया। तो इंडेक्स का उल्टा है मैच। ये समझ में आया? अब देखिए ये दोनों चीज अगर सीख लिए तो क्या कमाल हो सकता है, वो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। वी लुकअप में देखा ना कि आपको रिवर्स का बड़ा प्रॉब्लम होता था। अगर ये डेटा इधर कहीं बीच में पड़ा हुआ है तो ये प्रॉब्लम होता था कि रिवर्स जाने के लिए वी लुकअप चूज वगैरह लगाना पड़ता था। अब देखो कितना आसान हो जाएगा ये काम। अगर किसी तरीके से हमें ये पता चल जाए कि इन सब का रो नंबर कितना है, पता कर लो ना कि इन सब का रो नंबर कितना है, कैसे पता चलेगा? मैथ से पता चलेगा। ये तो
3 दिन से पढ़ रहे हैं, तो ये लुकअप वैल्यू ये हो गया, टेबल एरे हमारा ये हो गया, कॉमा 0 हो गया। क्या गड़बड़ करा हमने? इक्वल टू मैच में लुकअप वैल्यू ये हो गया, टेबल एरे हमारा ये हो गया और कॉमा 0 हो गया, या छोड़ भी सकते थे। बता दिया ये कि पहला जो नंबर आपका है ना वो छठे नंबर पे, दूसरा 11, तीसरा 16, और तो क्या अब इतना तो आप मैथ से ये निकाल लोगे कि भाई कितने रो नंबर पे है। अब अगर आपको सिटी निकालनी है सपोज, तो इंडेक्स में हमने क्या पढ़ा था? इंडेक्स में पढ़ा था कि कौन सी सिटी पता करने के लिए सिटी का डेटा, कॉमा पूछा रो नंबर, मैंने बोला ये रो नंबर, कॉमा 0, या बंद कर दो यहीं पे, बात ख़त्म। ये देखो पीछे चल के एकदम एग्जैक्ट निकाल रहा है। कल के डेट में पूछ दिया नेम, जो कि वी लुकअप से पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, रिवर्स वी लुकअप को छोड़ दें, वी लुकअप चूज को। तो इंडेक्स किसका डेटा? सेल्स पर्सन का डेटा, कॉमा रो नंबर ऑलरेडी निकाल चुके हो, कॉमा 0 डालने की जरूरत भी नहीं है। निकल आया? इसको बोलते हैं कि ये तो लेफ्ट भी चलता है राइट भी चलता है, इसको सेल्स पर्सन निकालना। ध्यान देना, एक ही काम बार बार कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि सेल्स पर्सन निकालना। इंडेक्स कौन सा डेटा? इस बार सेल्स पर्सन वाला। रो कौन सा? छठा, बंद। निकल गया। अब बताइए, तो अभी तक जितना भी पढ़े हो सबसे आसान है कि नहीं? लेकिन आपने जो अभी किया नहीं, हेल्पिंग कॉलम लेके किया है, तो अब समझने के लिए हेल्पिंग कॉलम लिया है। अब इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं इंडेक्स विथ मैच। और याद रखिए, इसको बोलते हैं इंडेक्स विथ मैच बोलते हैं, मैच विथ इंडेक्स नहीं याद रखेंगे, याद रखेंगे इंडेक्स मैच। देखो इसका रीजन क्या है ना, कि इंडेक्स पहले लगता है फॉर्मूला में, इक्वल टू इंडेक्स लगाओगे तो इंडेक्स का काम होता है डेटा का लाना, तो डेटा सिटी का लाना है, तो सिटी का डेटा सेलेक्ट कर लिया हमने। अब हमारे लिए चैलेंज है कि हमें पता नहीं है ना कि इस डेटा का रो नंबर क्या है, तो रो नंबर पता करने के लिए मैच लगाएंगे। इसको वही जो अलग से बनाया था उसको ये यहाँ पे अप्लाई करेंगे। इस वैल्यू को मैच करेगा हमारे मोबाइल नंबर के साथ, कॉमा 0, बंद, बस। अब इंडेक्स और मैच तो समझ में आ गया ना, यानी कि बैक भी जा रहा है और फ्रंट पे भी जाएगा, यानी कहीं पर भी डेटा है तो हमें वी लुकअप की तो जरूरत ही खत्म होगी, जो 3 दिन से हम टाइम पास कर रहे थे। नहीं, टाइम नहीं पास कर रहे थे, वही वी लुकअप से इंटरव्यू होगा। इंडेक्स मैच तो कितना इंटरव्यू और की नहीं आता है। जितने लेवल पे हमने आपको बता दिया, कई ऐसे भी आपको मिलेंगे ना जिनको खुद ही नहीं आता है, वो आपसे क्या पूछेंगे? वो तो पढ़ा हुआ है, रटा हुआ है वी लुकअप बस, या गलती से इंडेक्स मैच रट लिया तो वी लुकअप इफ एरर नहीं आता है, डुप्लीकेट वी लुकअप नहीं आता है, चूज नहीं आता है। ऐसे कई लोग होते हैं। चलिए एक टेस्ट के तौर पे केवल आप बताओ, इंडेक्स मैच से सेल्स पर्सन निकालो। इंडेक्स लगाएंगे किसका? ये रहा ऊपर में हेडिंग। हाँ, जिसका डेटा है उसका डेटा सेलेक्ट कर लेंगे, फ्रीज कर लेंगे। उसके बाद उसमें मैच लगा देंगे, क्योंकि हमें रो नंबर नहीं पता है। मोबाइल नंबर ले लेंगे, कॉमा क्लाइंट का मोबाइल नंबर ले लेंगे और कॉमा 0 कर देंगे, और यहाँ से बंद कर देंगे। कॉलम नंबर देने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक ही कॉलम के डेटा को हम निकाल रहे हैं। क्या बात है, इंडेक्स मैच तो लगता है एकदम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। आप ऐसा ऐसा दुनिया देख चुके हो वी लुकअप का, ये तो आसान लग ही रहा होगा। चलो एक बार मैं पूछना चाहूँगा पूर्णिमा शर्मा जी से। बताइए पूर्णिमा, सेल्स पर्सन निकालना। चलो हेडिंग चेंज कर देते हैं आपके लिए, कॉस्ट प्राइस निकालना है। पूर्णिमा। हम्म।
किसका? डी का ना, कॉस्ट मांगा था, कॉस्ट का। हाँ। हम्म। मैच लगा देंगे। हम्म। मोबाइल नंबर में ढूंढेगा, कॉमा जीरो बंद, कॉमा जीरो बंद। आई होप इंडेक्स मैच सबको समझ में आ गया। अब जो बता रहा हूं ना वो बिल्कुल उसको सीखने के बाद ना और किसी की जरूरत नहीं है, मतलब वो आखिरी इच्छा होता है किसी का। यानी कि आज तक में जितने प्रॉब्लम थे ना, सारे प्रॉब्लम का सलूशन है। जब आपको मैंने उल्टा डेटा दे दिया था वी लुकअप चूज में, तो क्या होता था कि अगर 5 डेटा है तो 5 बार एरे बनाना पड़ता था, और 10 हो गया तो 10 बार एरे बनाना पड़ता था, 20 था तो 20, 50 तो 50 बार एरे बनाना पॉसिबल नहीं था। एम आई राइट? अब इसको बहुत गौर से देखिएगा, इसका नाम है इंडेक्स विद डबल मैच। अगर मैं हमें पता है कि हमें सेल्स सिटी भी निकालनी है, सेल्स पर्सन भी निकालना है, कॉस्ट भी निकालना है, और सेल्स पर्सन, कॉस्ट, और एक क्या बच गया? सेल्स प्राइस बच गया। सब कुछ निकालना है। मान लो ये 2000 कॉलम में है, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि, क्योंकि वी लुकअप चूज होता है तो 2000 बार एरे देना पड़ता है आपको। आपको ये तो पता है ना कि डेटा में सबका निकालना है, तो जब आप इंडेक्स लगाओगे तो डेटा पूरा सेलेक्ट करना। और इस इंडेक्स डबल मैच का ये खासियत है कि ये सर्चिंग डेटा बीच में रहे, लेफ्ट में रहे, राइट में रहे, कोई टेंशन नहीं है। यानी कि डबल मैच की जब बात करोगे तो एरे पूरा लेना। यहां तक समझ में आया? इसके बाद देखो क्या मांग रहा है, रो नंबर। रो नंबर के लिए क्या लगाएंगे? अभी तुरंत तो बनाया था। मोबाइल नंबर के बेस पे रो नंबर निकालना है, बट चूंकि एक से ज़्यादा निकालना है तो मोबाइल नंबर हमारा लेफ्ट साइड में है, तो जी फ्रीज होगा। ये बात सबको समझ में आ रहा है? और इसको ढूंढेगा कहाँ? मोबाइल को मोबाइल में ढूंढेगा, यही तो हमें रो नंबर देगा। ये बंद। अब कॉमा छोड़ दोगे इतने पे तो एरर आ जाएगा, क्योंकि पिछले बार ये था ना कि सिटी में ढूंढना है तो एक ही डेटा था, तो इसमें कॉलम नंबर की जरूरत नहीं पड़ती थी। आपने अब पूरा डेटा लिया है तो अब हमें कॉलम नंबर बताना पड़ेगा। तो सिटी का कॉलम नंबर क्या है? ये देखिए, यहाँ पे कॉलम नंबर पहले ऑप्शनल था, अब कॉलम नंबर देना पड़ेगा। सिटी का 1 2 है तो 2 डाल दिया तो दूसरा निकल गया। अगर सेल्स पर्सन रहता तो सेल्स पर्सन कितने पे है? पहले ही नंबर पे है। अगर मैंने यहाँ 2 को हटा के 1 कर दिया तो सेल्स पर्सन निकल जाएगा। कॉस्ट प्राइस हमारे 5 पे है, तो अगर हम 5 कर दें तो ये, तो वो भी क्यों करेंगे? आपको पता है ना, मैच जो हमारा हेडिंग टू हेडिंग मैच करता है। अब ये दूसरा मैच यही है, इसीलिए बोलते हैं इंडेक्स विद डबल मैच। पहला मैच लग गया, अब दूसरा मैच जैसे वी लुकअप मैच में लगा देते हैं, इसमें 4 फ्रीज हो जाएगा, हेडिंग टू हेडिंग मैच हो जाएगा, और कॉमा जीरो। अब कॉमा जीरो मत लगाना, क्योंकि इंडेक्स के 3 ही पार्ट होता है। एक डेटा होता है, एक पहला रो निकालने के लिए होता है, दूसरा कॉलम निकालने के लिए होता है। और एंटर करोगे, अब देखो ये सारे सवाल का जवाब इसलिए है कि ये डेटा यहाँ ना होके यहाँ होता तो भी कोई दिक्कत नहीं, कोई आंसर में दिक्कत नहीं आ रहा है। अगर हेडिंग में सेल्स प्राइस इधर नहीं होके इधर होता तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। जैसे डायनेमिक 3 डायमेंशनल हो रहा था ना, वैसे 3 डायमेंशनल लेवल पे आपका डेटा को पुल कर ले रहा है। यानी कि फ्रंट बैक भी जा रहा है, हेडिंग टू हेडिंग में मैच कर रहा है, डेटा लेफ्ट में होने का भी टेंशन नहीं था, और क्या चाहिए। बट एक सवाल लास्ट में आपके जहन में ये हो सकता है कि सर जब इतना अच्छा था तो 3 दिन में क्यों ख़राब किए? ये तो सवाल नहीं है, क्योंकि इंटरव्यू में जाओगे तो कोई ज़रूरी नहीं है कि खाली इंडेक्स मैच पूछेगा।
वो वी लुकअप चूज पूछ सकता है, वी लुकअप इफ एरर पूछ सकता है, वी लुकअप डुप्लीकेट के ऊपर पूछ सकता है, वी लुकअप कॉलम के ऊपर पूछ सकता है, इसलिए। तो ये था वी लुकअप से रिलेटेड कुछ 15-20 तरीका। यानी इसको मैंने वी लुकअप बोला, बट ये वी लुकअप नहीं है, ये वी इंडेक्स मैच है, इंडेक्स विथ डबल मैच है, इंडेक्स मैच है। तो ये था आज का सेशन। क्या चीज़ का दोबारा से? कल बता देंगे, आज टाइम ऑफ हो गया, ठीक है? क्योंकि आज मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो ग्रेड से रिलेटेड 2 क्वेश्चन भी है, तो ऑटोमेटिकली वो क्वेश्चन आप कम से कम आज टच करोगे ना, तब क्वेश्चन जरूर बनाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन के बाद कुछ और भी चीज़ें शायद आ जाए निकल के सामने सीखने को। लेकिन हमने हर बारीकी से आपको बताया, बट अभी भी क्वेश्चन निकल सकता है।